कोतवाल सदभाती उन्होंने कहा है कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे और हम लोग देखेंगे भी। एक हफ्ते के इनको कहा गया है, एक हफ्ते में देखते हैं क्या कार्रवाई करते हैं, नहीं तो आगे पार्टी इस पे कदम उठाएगी। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, हमारे साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष माननीय शैलेश कुमार यादव जी जुड़ चुके हैं। और आपने अभी देखा होगा कि कुंभ के मेले में माननीय मुलायम सिंह यादव जी पर जो अभद्र टिप्पणी की गई थी, उस पर क्या प्रतिक्रिया हुई है। तो अभी हम माननीय शैलेश जी से यह बातचीत करेंगे कि इस तरीके के जो अपमान महापुरुषों के साथ किए जाते हैं, महापुरुषों को लेकर के अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और उनसे जुड़े हुए लोगों की क्या राय है इस पर, वो क्या बताते हैं। आइए शैलेश जी से बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद जी। सर, अभी आपने सुना होगा कि कुंभ के मेले में अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी ने माननीय मुलायम सिंह यादव जी पर जो अभद्र टिप्पणी की है, तो क्या बोलेंगे सर। ये तमाम जो है, कभी बाबा साहब पर टिप्पणी होती है, कभी ज्योतिबा फूले पर टिप्पणी होती है, कभी किसी पर टिप्पणी होती है, अभी उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी पर टिप्पणी किया। क्या बोलेंगे सर इस पे। सर देखिए, जो इस समय अघोषित मनुस्मृति लागू है पूरे भारत में, और आपने देखा कि ये जो राजू दास जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी के को टिप्पणी करने का मतलब, ये मतलब जो भारत के मूल निवासी हैं, जो पिछड़े लोग, उनको ये बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये संविधान के वजह से जो हमारे समाज के महापुरुष हैं, उनका अपमान करना ये कोई पहली बार नहीं है कि जो मुलायम सिंह का ही सिर्फ अपमान किया जा रहा है। आप जो इतिहास को उठा के देखेंगे तो हमारे महापुरुषों का अपमान करना, इन जो साधु संत आप जिसको देख रहे हैं, ये साधु संत नहीं है, ये आरएसएस के फुल टाइमर हैं। जिसको आप लोग साधु संत मानते हैं, साधु संत को दुनियादारी से मतलब नहीं होता है, उसको समाज से मतलब होता है। तो ये जो मानसिकता है इनकी, ये गंदी मानसिकता के लोग हैं। ये मनुस्मृति के हिसाब से इस देश को चलाना चाह रहे हैं। आखिर क्या रीजन है सर इन सब के पीछे कि लोग इस तरीके से अभद्र टिप्पणी करते हैं, जबकि उस शख्सियत के बारे में कर रहे हैं जो सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। क्या ये लोग क्या मानसिकता रखते हैं, क्या इसके पीछे का कारण है। मानसिकता ये है कि पिछड़े वर्ग के लोग कैसे उनके सामने सम्मान से किसी पद पे पहुंच रहे हैं। ये जो हमारे महापुरुष, मैं आपको बता दिया एक ही लाइन में कि हमारे महापुरुषों का अपमान करना, इनके जिसे इनकी जो परंपरा होती है, हमारे लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन ये जो ब्राह्मणवादी मानसिकता, जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, वो हमारे लोगों को आज भी नीच मानते हैं। भले हम लोग जो है कि मुख्यमंत्री बन गए, चाहे लोग कहते हैं कि अब कहाँ जाति का भेदभाव है, अब कहाँ जो है कि आप ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा होता है। ये मानसिकता दर्शाती है उनकी, ये जातिवादी मानसिकता, ब्राह्मणवादी मानसिकता, ये मानसिकता उनकी दर्शाती है। मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, मैं उत्तर प्रदेश के सभी बैकवर्ड के लोगों को, उन्होंने सिर्फ मुलायम सिंह यादव का अपमान नहीं किया है, ये जो हमारी 65-60-65% या 90% आबादी का जो है कि उन्होंने अपमान किया है। और लोकतंत्र में अरे
जी कंटिन्यू। लोकतंत्र में बहुसंख्यक का जो है कि सम्मान होता है, लेकिन ये अल्पसंख्यक लोग जिनकी मानसिकता ये है कि मुलायम सिंह के ऊपर अभद्र टिप्पणी, अभी अमित शाह ने बाबा साहब पर अभद्र टिप्पणी किए थे गृह मंत्री होके, तो दोनों सेम चल रहा है मामला। ये महंत नहीं है, ये साधु नहीं है, संत नहीं है, ये देश को खोखला करने के लिए ये लोग इस देश में बैठे हुए हैं। ऐसे संतों का राजनीतिक व्यक्तियों पर इस तरीके की टिप्पणी करना क्या समझा जाए सर, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यही है कि मैं आपको बताया कि अघोषित मनुस्मृति लागू। अभी आपने देखा है कि पेपर में खबर छपी है कि 12 महीना 12 दिन में जो है कि जो हमारा भारत का संविधान है उसको हटा के एक संविधान लिखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मनुस्मृति लागू करने के लिए ये महंत दिन रात काम कर रहे हैं। जो ओबीसी के लोग डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, वकील पढ़ लिख कर हो गए, उनको फिर से उनकी जाति के व्यवस्था में ढकेलने की तैयारी की जा रही है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को। क्या बोलना चाहेंगे? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं आप, तो पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि इन पाखंडियों को, इन बाबा, ये जिसको आप बाबा मानते हैं, ये पाखंड फैलाने का काम करते हैं। ये हमारे पिछड़े समाज को दिन रात गुलाम बनाने के लिए काम कर रहे हैं। मैं इनको यही कहूंगा, यही संदेश देना चाहता हूं कि वो जाति आधारित जनगणना के लिए लड़ाई लड़ें, और जो ईवीएम के माध्यम से ये नाजायज सरकार चुनी हुई है, ये जनता की वोट से नहीं चुनी हुई है, ये ईवीएम से चुनी हुई सरकार है। इसके वजह से इस मानसिकता के लोग जो है कि हमारे महापुरुषों को जो है अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद कि अपने स्टूडियो में हमको बुलाया।